हेलो बच्चों। हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 1 करेंगे। ये जो वर्कशीट है इसका वर्कशीट नंबर है 1 और ये वर्कशीट की डेट है 5/7/2021 की। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना होगा। जो भी आपका नाम है यहाँ पर आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना रहेगा। उसके बाद चलिए हम पढ़ते हैं ये वर्कशीट है किस टॉपिक की। तो जो ये हमारी वर्कशीट है वो है टॉपिक रियल नंबर्स। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे रियल नंबर्स होते क्या हैं। उसको समझने के लिए हम सबसे पहले समझते हैं कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। को प्राइम नंबर्स ऐसे दो नंबर्स जिनका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो सकता है जो कि है 1 के अलावा जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। फिर हमारे एक होते हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ पर p और q जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि आगे हमें देखना है कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। अब देखा जाए एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स द 2 और मोर नंबर्स। कोई भी दो नंबर्स जिनको डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो एचसीएफ। एलसीएम जो दोनों नंबर से हम निकालते हैं। अब यहाँ पे हम अगर क्वेश्चन को देखें तो ये जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे हमें क्या सिखाया गया है, डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम में क्या है उसको समझते हैं। चलिए, डिवीजन एल्गोरिथम में हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि 245 को हमें डिवाइड करना है 3 से। जब हम 245 को डिवाइड करते हैं 3 से तो सबसे पहले दो नंबर्स को लेंगे। किस पे जाएगा, 3 8 जा 24 हमने लिख दिया। अब 24 माइनस 24 कितना हो गया, 0। ऊपर से हम 5 को नीचे ले आए, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा, 5। अब 3 से 5 कितने पे जाएगा, 1 पे। तो हमने यहाँ पे लिखा 3। हमारे पास रिमाइंडर क्या आया, 2। अब देखिए इसमें सबसे पहले डिवीजन एल्गोरिथम समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा डिविडेंड क्या होता है, डिवाइज़र क्या होता है, क्वेश्चन क्या होता है और रिमाइंडर क्या होता है। जिस नंबर का हमें डिवीजन करना है उसको हम कहते हैं डिविडेंड। जिस नंबर से हमें करना है वो होता है हमारा डिवाइज़र, ठीक है। और डिवाइड करने के बाद जो हमारा नीचे बच जाता है रिमेनिंग पार्ट उसको हम बोलते हैं, क्योंकि ये रिमेनिंग होता है तो ये हो जाता है हमारा रिमाइंडर, ठीक है। एंड जो डिवाइड करने के बाद यहाँ आएगा हमारा वो हमारा कहलाएगा क्वेश्चन। आई आपको बात समझ में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है। डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग डिविडेंड क्या होता है, डिवाइज़र इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ये है हमारा डिवाइज़र, ये है हमारा क्वेश्चन और ये है हमारा रिमाइंडर, ठीक है। समझ में आ गया सबको ये। अब हम इस तरफ देखते हैं जो हमें क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, लुक एट द डेसिमल एक्सपेंशंस। अब हम इन डेसिमल एक्सपेंशंस को देखें तो हमें कुछ समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा हमें, हमने यहाँ पे लिया 1/7। अब हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे कि ये तो कहीं पे भी टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है। लेकिन हम एक और चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे इसमें रिपीटिशन हो रहा है। रिपीटिशन किस तरीके से हो रहा है, 1 4 2 8 यहाँ पे था, फिर यहाँ पे 5 7 था। अब इसके आगे देखा जाए तो यहाँ पे भी सेम है 1 4 2 8 5 7। तो क्या होगा, ये आगे भी रिपीट होता चला जाएगा। तो इस तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग, ठीक है। अब दूसरी चीज़ में देखो आप, ये क्या है 3/8। 3/8 का मतलब क्या हो जाएगा, 0.375। अब ये क्या है, ये एक तरीके का टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। टर्मिनेट
टर्मिनेट मतलब कहीं पे जा कर के एंड हो जाना। अब ये कहाँ पे 5 पे आकर के ये एंड हो गया, इसके आगे ये नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। ठीक है, अब थर्ड चीज़ को हम देखें तो वहाँ पे क्या हमें बताया जा रहा है, रूट टू को अगर हम निकालते हैं, रूट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ की हाफ पावर। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आती है, 1.41421399 एंड ये आगे आगे चलती चली जाती है। तो इसका मतलब ये कहीं जा कर के एंड भी नहीं हो रहा और ये रिपीट भी नहीं हो रहा, तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। अब इसमें हम देखें तो जो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग और टर्मिनेटिंग जो होते हैं वो कैटेगरी कौन सी हो जाती है हमारी, रैशनल नंबर्स की। और जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो जाते हैं वो हो जाते हैं हमारे इरेशनल नंबर्स। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो आपको खुद से सॉल्व करने हैं। इसको हम चलिए सॉल्व करते हैं। डिवीजन एल्गोरिथम हमें करना है 210 और 128 का।